नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी, होम्योपैथ, कौशल्या स्टूडियो रायपुर से बोल रही हूँ। मैं आपको ध्यान के बारे में बताना चाहती हूँ कि ध्यान के पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी और ध्यान के बाद अब कैसी है। 2018 में जब मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरी कवर्धा पोस्टिंग थी और मुझे साप्ताहिक आना जाना पड़ता था रायपुर और बच्चों को छोड़ के वहाँ रहना पड़ता था। तब मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी, असंतुष्ट थी अपने जीवन से। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए और अपने घर परिवार को ही देखना चाहिए, और मैंने यह एक कठोर निर्णय लेकर उसी समय जॉब ड्रॉप कर दिया और क्लिनिक में बैठने लगी। तो शुरू में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, एक दो पेशेंट आते थे, धीरे धीरे एक मेरे पास पेशेंट आई मधु शर्मा नाम की, जो पोस्टल कॉलोनी में रहती है, और फिर उन्होंने बताया कि वो थोड़ी बड़ी बहन जैसी मुझे उत्साहित करने लगी कि आप बहुत अच्छा क्लिनिक चलाओगे, बहुत करोगे। तो फिर मैंने अपनी समस्या बताई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ कैलाश ध्यान केंद्र चलना, वहाँ पर धीरे धीरे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो मैं वो दीदी के साथ यहाँ पर पहली बार आई थी शनिवार के दिन। तो इत्तेफाकन उस दिन यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि कांगेर वैली में उस दिन ध्यान रखा गया था। फिर दूसरे शनिवार को मैं स्वयं आई। उस दिन दीदी को कुछ काम था तो नहीं आ पाई, मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक आंतरिक खुशी महसूस हुई। फिर मैंने धीरे धीरे हर शनिवार को आना शुरू किया, और कुछ ही दिन बाद, 1 या 2 महीने बाद ही पत्री जी का वीआईपी क्लब में आना हुआ। तब ये मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी और मैं शाम को वीआईपी क्लब आई। बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके मैं किसी को नहीं जानती थी, और उस समय मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, बहुत दुखी महसूस करती थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया है, जॉब छोड़ने का निर्णय, वो सही है या गलत है। मैं इसी में परेशान रहती थी। उस दिन जब सब लोग ध्यान कर रहे थे, तब पत्री जी ने कहा कि सब मेरे पास आ जाइए। तो मैं भी कुर्सी लेके गई, तो मैं जस्ट पत्री जी के सामने मेरी कुर्सी रखी गई थी और मैं वहाँ पर बैठी। तो मुझे अंदर से लगा कि कुछ तो बात है, इतने सारे लोगों में इतने वीआईपीज़ हैं यहाँ पर, और मैं पत्री जी के सामने बैठी। सबसे पहले उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो कुछ तो है जो ईश्वर मेरे हाथ से करवाना चाहते हैं, या मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वो अब मुझे प्राप्त हो रहा है। मैंने जो किया वो सही किया है, अब मुझे क्लिनिक पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा समझकर मैंने फिर ध्यान के साथ साथ क्लिनिक में भी अच्छे से ध्यान देना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरी उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा। क्लिनिक में भी थोड़ा बहुत ध्यान करती थी और यहाँ सैटरडे आती थी। ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। जीवन में बहुत स्टेबिलिटी आ गई, माइंड में भी स्टेबिलिटी आ गई, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी लगभग पूरी तरीके से ठीक हो गई। और आज मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत खुश महसूस करती हूँ। अभी मुझे किसी भी तरीके की कोई तनाव नहीं रहता है, और मैं बहुत अच्छे से पेशेंट का इलाज करती हूँ। और बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां जो बहुत इधर उधर भटक के घूम के आते हैं, दूर दूर से अब पेशेंट आने लगे हैं। कभी रायगढ़ से आते हैं, कभी महासमुंद से आते हैं, कभी नगरी से आते हैं। तो देख के बहुत मन को सुकून मिलता है और खुशी मिलता है कि भगवान मुझसे यही काम करवाना चाहते थे, लोगों की बीमारियों को दूर करना, लोगों की सेवा करना। इसी उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है संसार में। तो मैं अभी अपने सही ट्रैक पर चल रही हूँ, ऐसा मुझे अब यकीन होने लगा है, और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। कई जगहों से इलाज करा के जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं वो आते हैं, और उनको रिज़ल्ट देती हूँ, तो बहुत खुशी होती है। और ये सब ध्यान के कारण ही संभव हो रहा है। ध्यान करने से मेरी मानसिक स्थिति एकदम स्टेबल रहती है, और मैं बहुत अच्छे से सोच पाती हूँ, पेशेंट का स्टडी कर पाती हूँ, उनके माइंड का, बॉडी का एनालिसिस कर पाती हूँ, और सही दवा का चुनाव करती हूँ जिससे वो ठीक हो जाते हैं। अब मैं पेशेंट को भी सलाह देती हूँ कि आप ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन रहता है।
जिससे हार्मोन सही मात्रा में सिक्रीट होते हैं और कोई बीमारी नहीं होती और पर्सन जो है वो स्वस्थ रहता है। ध्यान के बारे में मैं अपने पेशेंट को भी बताती हूँ कि वो ध्यान को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करे। जैसे बॉडी के लिए खाना, पानी, हवा ये सब की ज़रूरत है, वैसे ही सुचारू रूप से चलाने के लिए ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मोबाइल को प्रतिदिन चार्ज करके ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह ध्यान से हमें चार्जिंग प्राप्त होता है और हम पूरे दिन भर स्वस्थ, एनर्जेटिक और अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने रह सकते हैं। सभी को ध्यान करना चाहिए। आज मैं सबको यह सलाह देना चाहती हूँ या सुझाव देना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी परेशानी आए ना आए पर ध्यान जरूर करें। ध्यान से जीवन बहुत सरल, बहुत उल्लासित और खुशी से भर जाता है। आप जैसे कि पंच तत्व होते हैं जिससे मिलकर शरीर बनता है, ऐसे ही जैसे ये शरीर है, उसके बाद मन होता है, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद आत्मा, उसके बाद परमात्मा, और ये सभी को हम काबू में रख सकते हैं ध्यान के द्वारा। और ध्यान के द्वारा जीवन की जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है और इसके साथ शाकाहार भी रहिए, क्योंकि सभी जीवों को जीने का अधिकार है। छोटा से छोटा जीव रहे, कोई भी रहे, उसे मारना तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए शाकाहारी रहें तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से चलेगा, खुशी और उत्साहित रूप से चलेगा, सफल जीवन जिएंगे। मैं चाहती हूँ, अभी मैंने दो साल या 3 साल ही हुआ है ध्यान शुरू किए हुए, और मैंने स्वयं अपने जीवन में बहुत परिवर्तन महसूस किए हैं। अभी तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट तो करते हैं कि आपको जो करना है करो, पर वो खुद साथ में नहीं करते हैं। पर मुझे आज दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन वो सब मेरे साथ ध्यान में बैठेंगे। मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा देश ध्यान करे और ध्यान के लाभ से सभी गौरवान्वित रहें। मैं चाहती हूँ मेरी क्लिनिक में भी ध्यान केंद्र शुरू करूँ, बस मन में ही रह गया है, पर अब पत्री जी के आशीर्वाद से आज मुझे लग रहा है कि वह भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ध्यान हर किसी को करना चाहिए और करवाने के लिए उत्साहित और प्रेरित भी करना चाहिए। आप ध्यान करें तो 4 लोगों को ज़रूर ध्यान कराएं। जितने ज़्यादा संख्या में ध्यान होगा उतना ही जो हम कलयुग के अंधकार की ओर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, मनुष्य असंतुष्ट है, मतलब बस वो दौड़ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि क्या प्राप्त करना है। तो ये जितनी भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, कोरोना जैसी बीमारी कभी नाम भी नहीं सुना था, पता नहीं नए नए बीमारी आ रहे हैं। डॉक्टर भी बहुत दिनों के बाद समझ पाए और बहुत हमारी जन हानि हुई, धन हानि हुई, एक तरीके से ज़िंदगी पूरे विश्व का रुक गया था। ये सब जो हमें दोबारा ना देखने पड़े, इसके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। शाकाहार बने और अपने जीवन को संयमित तरीके से करें। मैं इसी के साथ विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।